सरकार हमेशा कहती है, हम क्या करें भाई, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल महंगा है। चलिए डेटा देख लेते हैं। कांग्रेस का जमाना 2013 से 14, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $105 से $110 प्रति बैरल के आसपास नाच रहा था। तब दिल्ली में पेट्रोल बिक रहा था लगभग 71 रुपए प्रति लीटर। जनता सड़कों पर थी। बाबा रामदेव महंगाई का नाटक कर रहा था। एनडीए का जमाना, कच्चा तेल गिरकर $75 से $80 प्रति बैरल के आसपास आ गया, यानी लगभग 25 से 30% सस्ता। लेकिन हमारे यहां पेट्रोल $100 से $105 के पार। इसे कहते हैं कलयुगी गणित। इंटरनेशनल मार्केट में चीजें सस्ती होंगी तो उसका फायदा जनता को नहीं, सीधे सरकार के खजाने को मिलेगा। जनता के लिए सिर्फ एक ही नारा है, टैक्स देते रहो, मुस्कुराते रहो। सरकार कहती है कि देश का विकास करना है तो टैक्स तो लेना पड़ेगा, लेकिन यह टैक्स कितना बढ़ा, इसका डेटा हिला देने वाला है। 2014 में पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सिर्फ ₹9.48 प्रति लीटर थी। बीजेपी सरकार के आने के बाद यह बढ़कर ₹32.90 प्रति लीटर तक पहुंच गई थी। बाद में चौतरफा थू थू होने पर थोड़ा घटाया गया, लेकिन आज भी यह बेस प्राइस से बहुत ज्यादा है। सरकार ने लूट को विकास का नाम दे दिया है। आप अपनी बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो आधा पेट्रोल आपकी गाड़ी पीती है और आधा सरकार का राजकोष पी जाता है। जब भी पेट्रोल के दाम पर घिराव होता है, बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पर आकर रोने लगते हैं। हम क्या करें, मनमोहन सिंह हमारे सिर पर ऑयल बॉन्ड्स का कर्ज छोड़ गए थे, हम तो बस वही चुका रहे हैं। डेटा का सच, यूपीए सरकार के ऑयल बॉन्ड्स का कुल कर्ज लगभग 1.34 लाख करोड़ रुपए था, जिसे कई सालों में चुकाना था। सरकार की कमाई, पिछले 10 से 11 सालों में बीजेपी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स, एक्साइज ड्यूटी लगाकर 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाया है। रोस्ट, कर्ज था 1.34 लाख करोड़ रुपए का, जनता की जेब से वसूले 30 लाख करोड़ रुपए। यह तो वही बात हो गई कि पापा ने 10 रुपए का उधार लिया था, इसलिए मैं पूरे मोहल्ले की जमीन अपने नाम लिखवा रहा हूं। बहाना बनाने के लिए भी कम से कम कैलकुलेटर तो सही इस्तेमाल कर लिया करो। 2014 के चुनावों में नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार। चलिए डब्ल्यूपीआई और डोमेस्टिक डेटा देखते हैं। 2014 में एलपीजी सिलेंडर 410 रुपए का था, जो आज 800 से 900 रुपए के पार दौड़ रहा है। बीच में तो 1100 रुपए भी टच कर गया था। खाने का तेल मस्टर्ड/रिफाइंड ऑयल, जो 70 से 80 रुपए लीटर था, वो 150 से 180 रुपए के पार खेल रहा है। सरकार ने महंगाई तो कम नहीं की, हाँ, महंगाई शब्द को ही टीवी डिबेट से गायब कर दिया। अब न्यूज चैनलों पर महंगाई पर बहस नहीं होती, बल्कि इस पर होती है कि पड़ोसी देश में टमाटर कितने का है। यानी खुद भूखे रहो, लेकिन पड़ोसी की थाली देखकर खुश होते रहो। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। बीजेपी सरकार का इकोनॉमी मॉडल बड़ा सिंपल है, आमदनी 98, टैक्स रुपया और बाकी सब। थैंक यू मोदी जी की होर्डिंग पर स्वाहा। आप टैक्स डायरेक्ट दो या इनडायरेक्ट, सरकार हर मोड़ पर खड़ी है यह पूछने के लिए, लाओ भाई विकास के नाम पर थोड़ा और चंदा, टैक्स निकालो।